हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। When companies issue their own debenture as a collateral security for a loan, the holder of such debenture is entitled to the interest only on the amount of loan and not on the debentures. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन, ओके, the lender of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan and not on the debentures. तो या तो हमने पढ़ा है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन ऐसा कब होता है वो हम आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसका रीजन क्या है। देखिए, इफ इफ द कंपनी कैन नॉट repay its लोन एंड, देखिए लोन है तो उस पर इंटरेस्ट भी होगा, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन द ड्यू डेट, ओके। सो इस केस में क्या होता है कि जो 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 डिवेंचर होल्डर होते हैं, सॉरी जो लेंडर होते हैं, वो डिवेंचर होल्डर बन जाते हैं। सो इन दिस केस लेंडर बिकम्स द डिवेंचर होल्डर्स। और अगर आप एक डिवेंचर होल्डर बन गए, देन यू आर एलिजिबल, और यू कैन से entitled to the interest on debentures, ओके। जब जब डिवेंचर होल्डर वो बन जाएंगे, लेकिन वो डिवेंचर होल्डर कब बन सकते हैं, जब कोई भी कंपनी अपना लोन रीपे ना कर पाए, उस केस में वो डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे। और एक बार अगर ये लेंडर्स जिन्होंने लोन दिया है वो डिवेंचर होल्डर बन गए, तो फिर वहां पर वो इलिजिबल और एंटाइटल हो जाते हैं इंटरेस्ट डिवेंचर्स पर, इंटरेस्ट के लिए डिवेंचर्स पर, ओके। थैंक यू।